लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते वक्त राहुल ने इस साल जनवरी में अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया। इसे लेकर साधु संतों ने आक्रोश व्यक्त किया है। राहुल और कांग्रेस पर खूब हमला भी बोला। राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार के दौरान कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था। पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या था। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। राम मंदिर में राहुल गांधी के नाच गाना वाले बयान को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की। उनके बयान पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू से कह रही है कि राम का अस्तित्व ही नहीं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संत समाज क्या कह रहा है, एक बार वो सुनिए। माननीय राहुल गांधी जी को राम मंदिर के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा हो चुकी है। पहले ही कांग्रेस को भगवान राम का घोर श्राप लग चुका है, इसलिए धार्मिक मामलों पर उनको वक्तव्य देने से पहले उसका अध्ययन करना चाहिए। तो जिस प्रकार की भाषा वो चुनाव में बोल रहे हैं, इसमें चुनाव में कोई लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मुझको लगता है राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। उनको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, डे टू डे सुनवाई हुआ। साक्ष्य एविडेंस के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खतापूर्वक क्या हो सकती है। राहुल गांधी के वक्तव्य का मैं खंडन करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ऐसे वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए। अपने मंदबुद्धि का प्रकटीकरण जगत के सामने न करें। एक वरिष्ठ नेता बनकर के, विरोधी दल के नेता बनकर के रहे तो अच्छी बात है। राहुल गांधी जी केवल सनातन धर्म, हिंदू धर्म, राम मंदिर के विषय में बोले हैं और किसी के विषय में उन्होंने ऐसा अन्य धर्म के विषय में ऐसा वो नहीं बोले हैं। कभी बोल भी नहीं सकते हैं। राहुल गांधी कोई भी विपक्ष के नेता कभी बोल नहीं सकते हैं। जो अन्य धर्मों जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, दिक्कतें हैं, उन पे भी नहीं बोलते हैं जिससे उस समाज का कल्याण हो। राहुल गांधी की जो ये बात है कि वहाँ किसान नहीं आए और नाच गाना हो, ये तो बिल्कुल असंसदीय है। इसको किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से राहुल गांधी दिग्भ्रमित हो चुके हैं और ये कह लिया जाए सीधी भाषा में कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विषय में इस तरह की बयानबाजी करना निश्चित हमारे देश का दुर्भाग्य है। आमंत्रण सबको दिया गया, यहाँ तक कि सोनिया गांधी को भी आमंत्रण दिया गया, सारे लोगों को दिया गया, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं। जिस तरह से वो कर्म करते हैं उसी तरह का वो दूसरों के विषय में सोचते भी हैं। ऐसा कहकर ये राहुल गांधी जी अपनी जो मानसिकता है उसको दर्शा रहे हैं कि वो किस प्रकार से सोचते हैं देश के लिए। ये देश के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण था जिसका साक्षी होने का अवसर उनको भी प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने दुर्भाग्य से इसे ठुकरा दिया है। और ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे अनेकों आयोजन हैं जिसमें कांग्रेस के द्वारा उसका बहिष्कार किया गया। ये राहुल की विकृत मानसिकता का परिचायक है। संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति को असंवैधानिक बयान नहीं देना चाहिए। राम करोड़ों अरबों की आस्था के केंद्र थे। और वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी गांधी परिवार को निशाने पर लिया, यानी कि अपर्णा यादव भी गांधी परिवार पर हमलावर हो गई हैं।
अपर्णा यादव ने कहा कि वो खुद क्या कर रहे हैं ये पूरे देश को पता है। जिसने ऐसा बोला है उसने वो कार्यक्रम देखा ही नहीं। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुद सबके ऊपर फूल बिखेरे थे। एक एक व्यक्ति से मिलकर आए। जिसने ये बोला है उनके घर में खुद ही 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या उन लोगों ने ऐसा कभी किया है? उन्होंने खुद सनातन को खत्म करने का काम किया। राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री या रामलला पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खुद क्या कर रहे हैं ये पूरे देश को पता है। नौटंकी और नाच बोल देना भगवान राम के कार्यक्रम को अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती है। मैं समझती हूँ उनको देश से पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने जिस व्यक्ति का इतना बड़ा व्यक्तित्व हो कि जिन लोगों ने राम मंदिर बनाया है उन पर खुद स्वयं जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फूल छिड़के, ये मेरे सामने की बात है कि वो सबको जाकर के एक एक व्यक्ति से मिल करके आए, एक एक व्यक्ति को जो है उन्होंने फूल की वर्षा करी। आज तक जिस व्यक्ति ने ये बोला है उनके घर में 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, किसी ने इस तरीके का काम किया?